तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप अपने फ़ोन से या कैमरा से फ़ोटो लेना चाहते हो, आपको समझ नहीं आता कि भाई फ़ोटो क्या लें? तो ये वीडियो उसी के लिए है। मैं आज आपके साथ 10 ऐसे आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एज अ फोटोग्राफर पिछले 12 सालों से, और उसी को यूज़ करके मुझे काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज़ मिली हैं। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़ोटो आइडिया के साथ, जो कि है लुक फॉर शैडोज़ एंड कॉन्ट्रास्ट। अब देखो, सबसे एक जो कॉमन मिथ है ना कि भाई आपको फ़ोटोज़ लेनी है तो सुबह जाओ या शाम को जाओ, बट मैं आपको कहता हूँ अगर आपको यूनिक फ़ोटोज़ चाहिए ना, आप सुबह शाम को छोड़ के दोपहर के टाइम जाओ। क्यों? बिकॉज जब सन ऊपर होता है, एक एंगल पे होता है ना सर के ऊपर, आपको बहुत इंटरेस्टिंग शैडोज़ मिलती हैं, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट मिलता है। और उसको यूज़ करके जो आप यहाँ पे कुछ सैम्पल्स फ़ोटो देखोगे, मैंने दोपहर के टाइम ही क्रिएट करी हैं। अब ऐसा भी होता है कि मोस्टली जब हम फोटोज़ क्रिएट करते हैं, जब बाकी सब भी क्रिएट कर रहे हैं, सब सुबह या शाम को जा रहे हैं, दोपहर को ज़्यादा अलग फ़ोटो क्रिएट नहीं करते, जिस वजह से आप कुछ यूनिक, कुछ हट के, कुछ अलग फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे, मैं बोलूँगा, अगर आप बढ़िया और अलग फ़ोटोज़ निकालना चाहते हो, दोपहर के टाइम निकलो। आप आइडेंटिफाई करो कि भाई कहाँ पे शैडोज़ क्रिएट हो रही हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट को समझो, कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ शैडो आ रही है, उसको यूज़ करके बीच में आप ह्यूमन एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आप कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और स्टोरी टेलिंग इमेज बना सको। और बढ़िया सा हैक मैं आपको इस आइडिया में भी बताता हूँ। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो ना, कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिख रहा हो, फोटो ब्लैक एंड वाइट में ट्राई करो, हो सकता है आपको बढ़िया फोटो मिल जाए। अब इसी फोटो आइडिया को अगर मैं एक स्टेप आगे लेके चलूँ, पॉइंट नंबर 2 है शूट इन ब्लैक एंड वाइट। तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट भी ढूंढ रहे हो ना, आपको बढ़िया शैडो लाइट मिल रहा है, बट आपको लग रहा है यार फोटो अच्छी नहीं आ रही, कलर्स डिस्ट्रैक्टिंग है, ब्लैक एंड वाइट में शूट कर दो। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हट जाएगी, स्टोरी टेलिंग बेटर हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ जाएगा। और ब्लैक एंड वाइट फोटो के मेन एलिमेंट ही कॉन्ट्रास्ट होता है, और कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ शैडो आ रही है, जो ये शेड्स ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स होते हैं ना, यही ब्लैक एंड वाइट फोटो को बढ़िया बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा शेड्स होंगे उतनी बढ़िया फोटो बनेगी। और कई बार ऐसा भी होता है, आपको बहुत बढ़िया इस तरीके की स्टोरी टेलिंग वाली फोटो मिल रही है, बट कलर्स उस फोटो को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट में या तो पहले ही खींच लो या एडिटिंग में कन्वर्ट कर लो, और बढ़िया ब्लैक एंड वाइट फोटो अचीव कर सकते हो। आइडिया नंबर 3 है रिफ्लेक्शंस ढूंढना, या आप खुद की रिफ्लेक्शन बना लो। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिफ्लेक्शन की। अब आप यहाँ कुछ फोटोज़ देखोगे, शीशे पे रिफ्लेक्शन आ रही है, टाइल्स पे रिफ्लेक्शन आ रही है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं। कहीं बारिश वाला दिन है तो आपको सड़क पे या रोड पे रिफ्लेक्शन मिल गई बढ़िया सी। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आप एक ही सब्जेक्ट या एक ही एलिमेंट को 2 बार दिखा रहे हो और अपनी फ़ोटो में कुछ अलग एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड कर रहे हो, जो नॉर्मल शायद अगर आप सिंगल फ़ोटो लेते हैं बिना रिफ्लेक्शन के, शायद वो फ़ोटो कॉमन सी लगती है, बट रिफ्लेक्शन के साथ आप उसको और इंटरेस्टिंग बना देते हो, ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देते हो। और रिफ्लेक्शन मान लेते हैं आपको आसपास कहीं नेचुरल नहीं भी मिल रही, मैंने ये वीडियो में बहुत बार कवर करा है, आप रिफ्लेक्शन को जुगाड़ से बना सकते हो। देखो, मोबाइल की स्क्रीन में रिफ्लेक्शन आती है, इसको यूज़ कर लो, शीशा लेके चले जाओ, उससे रिफ्लेक्शन बना लो। यहाँ मैं कुछ आपको सैम्पल्स भी दिखा दूंगा जो मैंने पिछले कुछ सालों में फ़ोटो बनाई है मोबाइल के रिफ्लेक्शन से, और एक काफ़ी यूनिक फ़ोटोज़ बनाते हैं, और भी क्रिएटिव यूज़ करके आप इसको बढ़िया यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं आइडिया नंबर 4 पे, जो है पैटर्न या सिमेट्री। सिमेट्री की पहले मैं बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जब मैं आर्किटेक्चर शूट करता हूँ। सिमेट्री में क्या होता है, आपको एज अ फोटोग्राफर ना पहले कैमरा या फ़ोन नीचे रख दो, खुद अपनी आंखों से देखो आपको कहाँ सिमेट्री दिख रही है। अब मैं इस फ्रेम की बात करूँ, अभी मैं थोड़ा साइड पे हूँ, मैं एकदम यहाँ सेंटर पे आ जाऊँगा, मुझे सब सिमेट्रिकल दिख रहा है। अब अगर मैं किसी भी फोटो को वर्टिकली हाफ या हॉरिजॉन्टली हाफ डिवाइड करता हूँ, वो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर दिखना चाहिए, इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। अब इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, पोर्ट्रेट में, आर्किटेक्चर में, फूड फोटोग्राफी में, काफ़ी जगह यूज़ होता है। इससे क्या होता है, फ़ोटो देखने में ना थोड़ी सिंपल भी लगती है, बट एट द सेम टाइम आप एक सिमेट्रिकल फोटो जब खींचते हो ना, आपको खुद देखने में बढ़िया लगता है, हाँ भाई सब एकदम सीधा आ रहा है, सब एकदम सेंटर अलाइंड है। ये हो गया सिमेट्री। नेक्स्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, पैटर्न्स क्या है, पत्तों के पैटर्न्स हैं, लाइंस के पैटर्न हैं, कहीं आपको शेप्स दिख रही हैं, आप क्लोजअप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। इतना सिंपल है फोटोग्राफी। आपको बस ये चीज़ें समझनी है कि भाई ये जो मैं आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ ना, इनको माइंड में जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ आती रहेंगी। तो मान लेते हैं मैं कहीं बाहर भी निकला, मुझे कोई सब्जी फ्रूट बेचते हुए दिख गया, मैं वहाँ फ़ोटो निकाल सकता हूँ। मुझे कहीं पत्ते वत्ते दिख गए तो मैं वहाँ पे बढ़िया पैटर्न निकाल सकता हूँ। तो ये आइडिया यूज़ करो, आई एम श्योर काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। अब अगले आइडिया पे आते हैं, फ्रीज द एक्शन। अब एक्शन फ्रीज करना, मैं स्टार्टिंग में बहुत ऐसी फ़ोटोज़ लेता था कि भाई कोई भागते हुए जा रहा है, कोई कार जा रही है, कोई बाइक जा रही है, उसको फ्रीज़ कर दिया। क्योंकि एक फ़ोटो का ना, स्पेशली स्ट्रीट फ़ोटो में, जब आप फोटो देखते हो ना, आपको ऐसा लगना चाहिए हाँ ये एक वीडियो सीरीज़ ऑफ वीडियो फोटोज़ चल रही थी, उसमें से एक फ्रेम को फ्रीज़ कर दिया। वो
जब आप फोटो से किसी को कन्वे कर देते हो ना, वो अलग लेवल की फ़ोटो आती है। वो स्टोरी टेलिंग भी है, उसमें एक्शन भी है, लोग उसको देख के फेस में स्माइल भी आता है। क्यों? बिकॉज ये ऐसा लगता है कि एक वीडियो चल रही थी, उसमें से उसको पॉज कर दिया। तो वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए आप इस तरीके से कुछ एक्शन जब हो रहा है उसको शूट करो फास्ट शटर स्पीड पे, आपको बढ़िया एक्शन वाली फ़ोटो मिल जाएगी। अगला जो फोटो आइडिया वो इसके एकदम ऑपोजिट है, वो है स्लो शटर स्पीड को यूज़ करना। अब कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक से फ्रेम्स, बहुत बेसिक सी फोटोज़ को ना आप स्लो शटर स्पीड में कैप्चर करके इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आपको यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। इस तरीके से आप हल्की सी शटर स्पीड स्लो कर दो 1/20, 1/10 या और स्लो 2 सेकंड 4 सेकंड पे जाके आप लाइट रेल खींच सकते हो, आप सब्जेक्ट को मोशन में ले सकते हो, आप लाइट रेल, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हो शटर स्पीड स्लो करके। कई सिचुएशन में आपको ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। तो जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्राई करो शटर स्पीड हल्का सा स्लो कर लो। डे टाइम में हो तो F नंबर बढ़ा लो, तो शटर स्पीड आप स्लो कर पाओगे। तो ये टेक्निक यूज़ करके आप काफ़ी यूनिक फोटोज़ निकाल सकते हो। अगला जो फोटो आइडिया है ना, ये मैंने पहले 3 साल बहुत ज़्यादा किया है इसको यूज़, और ये है ब्लू आर। ब्लू आर अगर आपको नहीं पता, सनराइज़ होने से पहले और सनसेट होने के बाद स्काई जब एकदम अंधेरा होता है ना, उससे पहले ब्लू आर आता है, स्काई ब्लू दिखना अपीयर होता है। अब उस टाइम पे जब आप फोटो लोगे ना, तो यहाँ सैम्पल्स में भी देखोगे स्काई ब्लू अपीयर हो रहा है। शुरू में मुझे भी लगता था लोग फोटोशॉप करते हैं, बट एक्चुअली अगर स्पेशली मैं शाम वाले टाइम की अगर आप बात करता है, सन जैसी सेट होता है ना और अंधेरा होने से पहले स्काई ब्लू अपीयर होता है। और खासकर जब आप फ़ोन से फ़ोटो लेते हैं ना, बहुत इजीली ब्लू आ जाता है। कैमरा वाली फ़ोटोज़ में थोड़ा सा आपको एनहेंस करना पड़ता है, बट अगर आप उस टाइम पे शूट कर रहे हो ना, नेचुरली बढ़िया सा ब्लू स्काई आप अचीव कर सकते हो, और आपका जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। अगले फोटो आइडिया पे आते हैं। ये आपको बहुत सिंपल लगेगा बट बहुत इंपैक्टफुल होता है, इंक्लूडिंग अ ह्यूमन एलिमेंट। देखो, एक ह्यूमन एलिमेंट किसी पर्सन को फ्रेम में रखने के 2-3 इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला होता है स्केल दिखाना, उसके बाद होता है स्टोरी टेलिंग, और तीसरा होता है फ्रेम को भरना। स्केल से क्या होता है, मान लेते हैं आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ आपको एक बढ़िया स्ट्रक्चर या कुछ एक बढ़िया जगह दिखी जो स्केल में बड़ी है, बट आप उसको फ़ोटो में नहीं दिखा पा रहे। तो अगर आप किसी एक ह्यूमन को आगे खड़ा कर दोगे ना, तो आप बहुत इजीली उस एलिमेंट का, उस जगह का आप बड़ा स्केल दिखा सकते हो। क्योंकि ह्यूमन की हाइट हमें पता है 5 से 6 फीट के बीच में एवरेज होगी, तो हमें पता लग जाता है अगर ये इससे ट्रिपल है तो उसका साइज़ कितना होगा। ये स्पेशली लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। उसके बाद अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो, आपको बहुत बढ़िया कहीं रिफ्लेक्शन दिखी, कहीं शैडो दिखी, इसको स्ट्रीट फोटोग्राफी टर्म्स में फिशिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बढ़िया फ्रेम दिखता है ना, बट आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, वेट करो कुछ ह्यूमन एलिमेंट आए, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर किसी को बोल सकते हो कि वो वहाँ पे पोस्ट कर लें, वो फोटो ले सकते हो, और ह्यूमन एलिमेंट के आने से आप बढ़िया स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो। सेकंड लास्ट आइडिया पे आते हैं, फ्रेम इन फ्रेम, वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजिशन रूल्स। फ्रेम इन फ्रेम में क्या होता है, आपका जो एक मेन एलिमेंट है, एग्जांपल लेते हैं कुतुब मीनार का, क्योंकि यहाँ मैंने काफ़ी इसके एग्जांपल्स लिए हैं। आप सिंपल कुतुब मीनार की फ़ोटो लोगे ना, वहाँ खड़े हुए 100 लोग हर घंटे वही फ़ोटो ले रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हो, फ्रेम इन फ्रेम यूज़ करो। यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया, आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेम इन फ्रेम क्या होता है, आगे फोरग्राउंड में आप एक और फ्रेम यूज़ करते हो, वो कोई विंडो हो सकती है, दरवाज़ा हो सकता है, डोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे आप एक और फ्रेम रखो, उसके थ्रू आप अपने मेन फ्रेम को शूट करो जो आपका मेन एलिमेंट है। या आप पोर्ट्रेट में भी शूट कर सकते हो, प्री वेडिंग में, स्टोरी टेलिंग फोटो में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एक फ्रेम के थ्रू दूसरा फ्रेम दिखाना, इसको हम फ्रेम इन फ्रेम बोलते हैं। तो अब हम आते हैं लास्ट फोटो आइडिया पे। ये भी एक कॉम्पोजिशन रूल है, बट इसको बहुत लोग यूज़ करते नहीं हैं। लीडिंग लाइन्स। लीडिंग लाइन्स में क्या होता है, आप फोरग्राउंड में या लेफ्ट या राइट साइड ऑफ योर फोटो आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करते हो जिनमें लाइंस होती हैं जो लीड करती हैं टुवर्ड्स जो सब्जेक्ट या टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो अगर आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखोगे, जो यहाँ पे साइड में जैसे शटर है, शटर की जो लाइंस हैं वो आपको फॉलो करवा रही हैं आपकी आंख टुवर्ड्स द पर्सन जो वहाँ सेंटर में सिलुएट बना हुआ है। ऐसी और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। फोरग्राउंड में आपको लाइन्स दिखेंगी जो आपकी आँखों को ट्रैक करती हैं टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। तो ये लीडिंग लाइन्स एक ऐसा कॉम्पोजिशन रूल है, अगेन जहाँ कुछ समझ ना आए आसपास लाइंस ढूंढो। नीचे रोड है, आपको कहीं ग्रिड्स दिख जाए, आपको कहीं रिफ्लेक्ट कुछ ऐसी, या आपको कहीं ऐसा एलिमेंट दिख जाए जहाँ पे आपको लाइंस मिल रही हैं, 2-3 लाइंस हैं, उनको यूज़ करके आप बढ़िया लीडिंग लाइन वाला कॉम्पोजिशन बना सकते हो। तो ये थे ऐसे 10 फोटो आइडियाज़ जिनको आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हो, वीडियो आप सेव भी करके रख सकते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को रिविजिट करके बढ़िया फोटो ले सकते हो। बाकी मेरा डिटेल फोटोग्राफी कोर्स जो 15 घंटे से भी ज़्यादा का है वो फाइनली लाइव हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में बहुत प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। आप अपने कैमरा को या इवन मोबाइल फोटोग्राफी का भी कोर्स है, वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।